हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार हर घर तिरंगा अभियान को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में मुझे ध्वजारोहण का तीसरा अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। उनको प्रोत्साहन गुजरे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवारजनों, माताओं, बहनों, युवा साथी और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही तीज का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको तीज उत्सव की भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिन रात और मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। इस बार यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस व शक्ति देने वाले इस गीत की रचना 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमें गर्व है कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। इस क्रांति के शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। यह नई पीढ़ियों को देश के लिए त्याग, सेवा और कुर्बानी की प्रेरणा देता रहेगा। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वच्छता से जुड़ा एक संदेश जारी किया है। इस संदेश में स्वच्छता को अपनाते हुए तिरंगे का मान बढ़ाने की अपील की गई है। आइए जानते हैं इस संदेश में क्या है। थोड़ी ही देर में मेरा शहर जाग जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, ये दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे, ऑफिस में जाने वाले लोग अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। दिन भर बहुत कुछ बिखरेगा। कुछ चीजें जमीन पर गिरेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब को समेटने मैं फिर आऊंगा। अंकल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अंकल, आप रोज सुबह आके हमारे शहर को साफ करते हो और मेरी मम्मी कहती है जो बिना पूछे हम सबकी मदद करे वही रियल हीरो होता है। और हम पूरे दिन में कितना कचरा फैला देते हैं और आप रोज सुबह आके उसे साफ करते हो और हमारे शहर को सुंदर बना देते हो। आप
इस शहर के रियल हीरो हो। थैंक यू बेटा। जो शहर संवारते हैं वही असली हीरो कहलाते हैं। शहर को स्वच्छ बनाना सिर्फ सफाई मित्रों का काम नहीं, हम सबका भी फर्ज है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने सफाई मित्रों के प्रयासों को अपना सहयोग और सम्मान दें। एक छोटी सी जिम्मेदारी हम भी निभाएं, क्योंकि तिरंगे की शान सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके नीचे बसे स्वच्छ भारत में भी है। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने हांसी को जिला बनने पर बधाई दी है। कहा कि इस जिले को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बेहतर प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए 471 पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं 50 से अपग्रेड कर 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। साथ ही मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। नागरिकों को जिला बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने हांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहां के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। साथियों, वीरभूमि हांसी का इतिहास ये गौरवशाली रहा है। कभी हिंदुस्तान की दलहीज के रूप में विख्यात हांसी के लोगों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान बलिदान दिए हैं। यहाँ की लाल सड़क अंग्रेजों के नरसंहार की आज भी साक्षी है। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के अनेक मतवालों को गिरडी फेर कर कुचलवा दिया था। साथियों, आप यह भी जानते हैं कि 1857 में हांसी के लाला हुक्मचंद कानूगो और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजी शासकों ने फांसी के फंदे पर उनके मकान के सामने लटका दिया था। उनकी यातनाएं यही नहीं रुकी। धर्म पर चोट करने के लिए लाला हुक्मचंद को दफनाया गया और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के इस पर्व पर हम अपने उन राष्ट्र नायकों, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, उद्यमियों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस, मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वे एक तपस्वी की भांति राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। हमें अपने तिरंगे पर गर्व है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यवासियों से प्लास्टिक मुक्त तिरंगा अपनाने की अपील करते हुए कपड़े का तिरंगा फहराने की अपील की है। देखिए ये खास संदेश। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादी। आजादी का दिन तुम्हें भी मुबारक हो मेरी लाडो। ले देख, तेरे लिए चूड़ियां लेकर आई हूँ। और मैं सबके लिए तिरंगा लेके आई हूँ। ये आपका तिरंगा, ये मेरा और ये मम्मी पापा का। मैं उनको भी दे के आती हूँ। रुक लाडो, ये तिरंगे तो प्लास्टिक के हैं। तो क्या हुआ दादी? रुक जा, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या देख रही हो दादी? और ये अब मैं तुझे सौंपती हूँ।
समझ गई दादी। अब से हम ये प्लास्टिक का तिरंगा नहीं, अपने घर पर ये कपड़े का झंडा फहराएंगे और इसे हमेशा संजो कर रखेंगे। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।